हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक झालर बनाना सिखा रही हूँ जो कि बनाने में बहुत सिंपल सा है और मैंने ये 2 कलर से बनाया है। आप किसी भी 2 कलर से इसे बना सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाएगा, देखने में बहुत सुंदर है। 2 पार्ट में ये बना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा और आप सुंदर सुंदर बना के झालर अपने घर को सजाएं। बस मैं इतना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी तरीके से अच्छे से कैसे भी बना सकते हैं और चाहे तो आप इस टसल्स की जगह कोई घंटी या कोई मोती या कोई और भी चीज़ लगा सकते हैं। आप अलग थोड़ा लुक इसे दे सकते हैं इसके अलावा। और ये तोरण पट्टी मैंने पहले से बना के डाला हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में से इसे देख लीजिए। और टसल्स भी मैंने डाले हुए हैं, टसल्स के भी वीडियो मेरे हैं, वहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तोरण पट्टी की झालर बनाने के लिए पहले हम यहाँ बांध लेंगे किनारे धाग। इसे हम टाइट कर लिए। अब हम यहाँ से पहले 5 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3। हम यहाँ चौथे में आएंगे और यहाँ ऐसे डबल क्रोशिया से बनाएंगे। यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हुआ, 4 5। फिर अब हम यहाँ से ऊपर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन। फिर हम यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे। यहाँ फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे इस लूप से, यहाँ इस तरह से। अब हम यहाँ से चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर हम घूम जाएंगे। अब फिर हम इसमें 4 लूप लेंगे। इस तरह से 4 नहीं 3 लेंगे। 1 2 3 हो गया। अब हम इसमें से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ 2 लूप लिए एक्स्ट्रा। 1 2 3। फिर 2 लूप लिए। 1 2 3। फिर हम ये हुआ 3 ट्रिपल क्रोशिया। एक और बनाएंगे। 1 2 3। फिर अब हम यहाँ से 4 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4। यहाँ से आएंगे नीचे, यहाँ। फिर इसके अंदर से खींच लेंगे और यहाँ हम जोड़ देंगे। एक पंखुड़ी हमारी बन गई। अब हम यहाँ 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4। फिर 2 फंदे,
1 2 3, फिर 2 फंदे, 1 2 3, 1 1 2 3, 1 2 3, फिर 4 चेन लेंगे, 4 चेन लिए, फिर यहाँ आए हम, यहाँ जोड़ें, फिर हम थोड़ा सा यहाँ इसको साइड खींच देंगे। ये 2 पंखुड़ी हमारी रेडी हो गई। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, दो फंदे लिए हमने, 1 2 3, फिर 2 फंदे, 2 3, फिर 2 फंदे लिए, 1 2 3, 2 फंदे, 1 2 3, फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, यहाँ आए हैं और यहाँ जोड़ दिए इस तरह से। ये हमारी 3 पंखुड़ी रेडी हो गई। अब हम यहाँ से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से 1 2 3 बॉक्स छोड़ देंगे, चौथे में आके यहाँ हम जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से जुड़ गया। फिर यहाँ से हम 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाए। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 चौथे वाले बॉक्स में आके यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हो गया, 4 5। इसकी जैसे मैंने यहाँ 5 डबल क्रोशिया बनाए। फिर यहाँ से हम 6 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से हम घूम गए, फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर आएंगे, यहाँ जोड़ेंगे। फिर यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन बनाए। फिर हम घूम गए इधर, सेम इसे पेटल बनाएंगे, मतलब पंखुड़ी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ 2 फंदे लिए मैंने, इसमें से 1 2 3, फिर 2 फंदे लिए, 1 2 3, एक 2 3, फिर 2 फंदे, फिर 1 2 3
1 2, ये हो गया हमारे 4 ट्रिपल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 यहाँ लाएंगे हम, इसके बीच से निकाल लेंगे, ये हो गया। फिर वापस से दूसरा बनाने के लिए 4 चेन, 4 चेन, फिर 2 लूप, 1 2 3। ये इस तरह से हमें थोड़ा सा इसे खींच देना होगा। तो ये पैटर्न्स रेडी हो गए। एक ये बनेगा यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। सेम इसी तरीके से ये पूरी लाइन हम ले जाएंगे बनाते हुए। यहाँ 5 पे टांगेंगे, 3 बॉक्स छोड़ेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 छोड़ के चौथे में टांगेंगे। एकदम सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरा लाइन ले जाएंगे। इस तरह मैंने ये पूरा लाइन फूल का बना लिया है। यहाँ आके मेरे पास केवल इस साइड में एक बॉक्स थे, इसलिए यहाँ 1 2 चेन से मैंने यहाँ इस जगह जोड़ के और ये धागा कट कर दिया है। अब मेरे पास ये 12 फ्लावर रेडी है। अब हम इसमें दूसरा धागा यहाँ लगाएंगे, इस वाली पंखुड़ी में इस जगह से दूसरा धागा हम बांध देंगे यहाँ। यहाँ हम बांध दिए। अब हम यहाँ से पहले इसको मजबूत करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन बुनेंगे और यहाँ आएंगे इसमें। दो 2 4 इधर हुए, इसमें आके हैं डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 बीचों बीच में, दूसरा और ये तीसरा डबल क्रोशिया, 4 हो गए और 5 डबल क्रोशिया एकदम सेम इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसके ऊपर 6 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से घूम के आएंगे सेम जैसे यहाँ हमने बनाया था, यहाँ आए सिंगल क्रोशिया से जोड़ा, फिर वापस से 4 चेन, 1 2 3 4। फिर हम सामने घूम गए, फिर यहाँ हम 2 लूप लेंगे, 2 फंदे, 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 फंदे लेंगे, तीन हुआ, चार, फिर 4 चेन, 1 2 3 4, यहाँ जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से, 4 चेन बनाएंगे, 2 3 4, फिर 2 फंदे, 1 2
1 2 3। पहले की तरह इसको भी बनाएंगे। चार हो गया। 1 2 3 4 चेन। फिर यहाँ आके जोड़ेंगे, फिर 4 चेन। फिर लास्ट की पंखुड़ी बनाएंगे। चार हुआ, फिर 1 2 3 4 4 चेन हुआ। फिर इसमें आए, यहाँ जोड़े सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाया है। यहाँ आके इस तरह जोड़ेंगे इस पंखुड़ी के लास्ट में। फिर ये वाली हम लेंगे यहाँ, इसमें भी आके यहीं से जोड़ेंगे इस तरह से। ये बीचों बीच हुई ये वाला। फिर इसके बाद हम 5 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बुने। और इसमें नहीं, इसके 1 2 3 तीसरे वाले में हम आके यहाँ बीचों बीच में इस जगह में, सॉरी, यहाँ पहले लूप लेंगे और यहाँ बीचों बीच में आके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन, चार, 5। फिर इस तरह से ऐसे बन जाएगा यहाँ। फिर आगे का हम बनाएंगे। यहाँ 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से घूम जाएंगे फर्स्ट वाले में, जैसे पहले हमने बनाया है उसी तरह से इसे बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लिए। फिर घूम गए हम सीधी साइड। जैसे यहाँ 3 पंखुड़ी बनाए हमने, उसी तरह से 2 लूप लेके 3 पंखुड़ी रेडी करेंगे पहले। चार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 4 चेन। 1 2 3 4।
सिंगल क्रोशिया से जोड़ें, फिर 4 चेन, 1 2 3 4। इस तरह हम 2 और पंखुड़ी पहले रेडी करें। ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर अब हम ये चेन यहाँ आके जोड़ के पूरा करेंगे ये पंखुड़ी को। फिर यहाँ से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और इसको सपोर्ट देने के लिए हम इस जगह आएंगे, सबसे किनारे वाले में, यहाँ लास्ट में यहाँ आएंगे और यहाँ हम जोड़ देंगे। इस तरह से ये जुड़ गया। फिर अब हम यहाँ से दूसरी वाली पंखुड़ी लेंगे, यहाँ इसके किनारे वाले में, यहाँ इस तरह लाके इसे भी जोड़ देंगे। हाँ, फिर यहाँ से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। और हम आ जाएंगे रेड वाली के बीचों बीच में। एक फंदा लिए और इसके बीचों बीच में यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो। फिर यहाँ से 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। उल्टी साइड जाएंगे, यहाँ से फर्स्ट वाले के ऊपर आके सिंगल क्रोशिया इस तरह से निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ से 4 चेन बुनेंगे, 1 2 3 4, 2 लूप और पहली पंखुड़ी के लिए रेडी करेंगे। इस तरह से ये हम ये हमारी ऐसे अच्छे से रखेंगे। फिर ये रेडी हुई, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, आगे बुनेंगे तो ये सब ठीक होते जाएगा। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन जैसे रेड बनाया है इसी तरह से बनाते हुए पहले 2 लाइन चले जाएंगे, उसके बाद के डिज़ाइन बाद में करेंगे। ये लाइन मैं बना रही थी, इसको यहाँ से मैंने दिखाया था। ये लाइन में इसी तरीके से, ये वाली लाइन को मैंने इसी तरीके से पूरा किया है। तो ये देखिए मेरे कितने हुए हैं ये। इसके बाद का डिज़ाइन मैंने यहाँ आधा बनाया है। तो मेरे कितने फ्लावर हुए हैं, 1 2 3 4 5 हुआ है, 6 7 8 9 10 11 12। तो गिनती में मेरे ये 12 फ्लावर हुए हैं। अगर आपके फ्लावर 11 होते हैं तो आप इसमें बीच का एक रख के और 5 इधर रख देंगे, 5 इधर रख देंगे, तो ये बीच का हो जाएगा। लेकिन मेरे 12 हुए हैं तो इसलिए मैंने इन्हें जो बांटा है तो इस तरह से बांटा है, 1 2 3 4 5 को मैंने एक साइड रख दिया और बीच के 2 1 2 मैंने बीच के लिए रख दिया और लास्ट के ये 5 एक साइड रख दिया। तो बीच में मैं यहाँ इस तरह से 2 टसल्स लगा दूंगी इस तरह से। तो ये हमारे ऐसे रहेंगे, बाकी टसल्स हमारे यहाँ से जाएंगे। जो छूटा है पार्ट इस जगह से मैं लगा दूंगी। तो ये हमारे 12 में से मैंने 5 इस साइड रख दिया, 5 उस साइड रख दिया, 2 बीच में रख दिया। अगर आप बनाते हैं 11 बनाते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, बीच में एक ही रहेगा।
इसी तरीके से आप चाहे सेम हो, बराबर में गिनती हो, चाहे कम बेशी का हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 हो, इसी हिसाब से आप रख लेंगे। बीच में अगर बराबर की आ रही है जैसे 12 या 14 तो बीच में 2 रख दें, बाकी साइड में अलग अलग से रख दें, बांट दें। और अगर 15 आ रहा है या 11 आ रहा है तो बीच में 1 रख दें, बाकी पार्ट कर दें। जैसे कि मैंने रखा है 11 का, बताया आपको कि 11 का 5 साइड रखें, 5 उस साइड रखें, बीच में 1 रहेगा। 12 का है तो 2 बीच में रख दें। इसी तरह से आप बांट दें। तो टसल्स मैं बाद में लगाऊंगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि सेम डिज़ाइन है पूरा। यहाँ से मेरा 5 जा रहा है तो ये 5 मेरा हो गया। इस पर 5 मैंने रेड का बनाया, फिर 5 ही मैंने ब्लू का बनाया। उसके बाद फिर मैंने ये छोड़ दिया टसल्स लगाने के लिए। फिर यहाँ 1 2 3 4 4 हो गया। फिर मैंने नीचे ब्लू का 4 बनाया, फिर देखिए यहाँ छोड़ दिया है 1, और इसके बाद में ये 3 हो गए। फिर मैंने ब्लू का भी 3 बनाया, फिर यहाँ मैंने 1 छोड़ दिया, फिर यहाँ 2, 1 2 हो गया, इसका 2 हो गया, फिर मैंने यहाँ 1 छोड़ दिया, फिर यहाँ 1 1 1। इसी तरह से ये पूरा डिज़ाइन बनेगा। फिर मैं आपको यहाँ से बता दे रही हूँ इधर का डिज़ाइन कि मैं ये 5 इधर हो गए, 1 2 छोड़ दिया मैंने। अब मैं यहाँ से धागा लगाऊंगी। ये धागा मैं इस जगह से लगाऊंगी, यहाँ से मैं यहाँ से इस बार धागा नहीं लगाऊंगी। ये 1 हो गया, ये 2 मैं इस जगह से लगाऊंगी। ये धागा मैं इसलिए यहाँ से लगा रही हूँ क्योंकि ये जो चेन हमारा ऊपर आया है ना यहाँ, ये अगर मैं इस साइड से लगाऊंगी तो ये उल्टा चला जाएगा। इसलिए हमें जब भी बुनाई करनी है ये इसी साइड से इसी साइड को जाना है, यहाँ से यहाँ। जैसे ये वाला हमने हमेशा इस साइड से ही धागा लगाया है, इस साइड से इधर को आए तो सारा चेन डिज़ाइन में सब ऊपर आया है, नहीं तो ये उल्टा वाला भाग इस साइड ऊपर में आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम जब भी शुरू करेंगे यहाँ से इसको बनाना तो यहाँ से इधर जाएंगे। जब रेड लगाऊंगी तो यहाँ से इधर जाऊंगी, ब्लू लगाऊंगी तब भी इधर से इधर जाऊंगी। तो यहाँ से मैंने 2 छोड़ दिया और इसके बाद मैं धागा यहाँ बांध रही हूँ इस जगह। अभी तक मैंने पूरा लाइन बनाया था, इसलिए धागा अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब मैं यहाँ से लूँगी, यहाँ से नीचे से लूँगी और यहाँ एक चेन बनाऊँगी पहले, यहाँ से, उसके बाद 1 2 3 4 5 और एक 6 चेन लिया मैंने। अब इसके बीचों बीच में जैसे नीचे बुना है मैंने 1 2 3, इधर से 3 हो गया, फिर यहाँ से मैं इसमें लूँगी, यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 3 4 5। उसके बाद मैं चेन लूँगी जैसे नीचे लिया है, सेम नीचे पीछे की तरह जैसे मैंने आगे बनाया हुआ है, सेम उसी तरह से यह इस जगह से यहाँ जोड़ूंगी। उसके बाद में 1 2 3 4 चेन बना के फिर सीधी साइड में आ गए हम और यहाँ से ट्रिपल क्रोशिया करके हम जैसे सारे फ्लावर बनाए हैं वैसे ही इस फ्लावर को भी बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया
4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन का, फिर हम चेन बना के और यहाँ ऐड करेंगे, इस जगह जोड़ेंगे। इसी तरह से ये पूरा बनाते हुए हम जैसे नीचे बनाया है इसी तरह से बनाते जोड़ते हुए हम यहाँ किनारे तक आएंगे और धागा कट कर देंगे और सेम इसी के जैसे एक और लाइन इसी पर से यहाँ से जोड़ के इसी पर से ब्लू का भी बनाएंगे। ये रेड मैंने कंप्लीट कर दिया 5 का। ये छूट गया, देखिए ये उठ जाएगा। जब आप सिंगल भी रखेंगे तो जिस लाइन में आएंगे यहाँ से इस वाले लाइन से इसे अटैच कर देंगे। जैसे यहाँ ये छूट गया था तो मैंने अटैच किया। देखिए यहाँ मैं भूल गई थी, जब मैं बना रही थी तो इसके साथ ही मुझे इसको ले लेना चाहिए था। अभी मैं ले नहीं हूँ तो मैं इसको सुई धागे से अटैच कर दूँगी। इसमें अटैच कर देंगे तो ये ऐसे रहेगा, ये उठेगा नहीं फिर पूरा, नहीं तो ऐसे उठ जाएगा। तो इसमें आप अटैच कर देंगे तो ठीक रहेगा इस तरह से। फिर मैं यहाँ भी लगाऊंगी ग्लू वाला, यहाँ से बांधूंगी इस जगह से और ये धागा मैं पीछे छुपा दूंगी जैसे मैंने यहाँ सभी में छुपा दिया है। ये हो गया। यहाँ से सेम जैसे मैंने बुना है ये इस तरह से 1 2 3 4 5 6 बीचों बीच में डबल क्रोशिया, तीन 4 5 इसी के जैसे इस लाइन के जैसे ये भी हम 5 लाइन सीधा ले जाएंगे इसको यहाँ से। इसके बाद में देखिए मैंने इसे छोड़ दिया इधर, तब मैं ये ब्लू वाले को यहाँ इसे छोड़ देंगे। फिर अगली बार नेक्स्ट जब बुनेंगे उसको तो फिर ये सेम 4 बुनेंगे, मतलब एक ये ब्लू और रेड का छोड़ के इस वाले पार्ट से यहाँ से 4 बुनेंगे। फिर इसके बाद ब्लू का भी हम 4 बुनेंगे सेम इसी तरह से, फिर एक छोड़ देंगे। लेकिन इस वाले भाग को जब छोड़ेंगे तो इसको यहाँ पकड़ लेंगे, बांध देंगे इधर इसको, जैसे मैंने दोनों को बांधा है इस तरह से बांध देंगे और एक एक छोड़ते हुए आप चले जाएंगे ये नीचे तक। इसी तरह से आप पूरा बना लेंगे और सजा देंगे टैसल से।